सादिया, हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है ना, दैट इज़ अबाउट खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जी हम एक ही दिन में दो दो चीज़ें क्यों फोकस कर रहे हैं। तो थिंग इज़ कि कभी मिसाली सूबा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ से बहुत ही ख़राब सिचुएशन और बहुत ही ख़राब ख़बरें आ रही हैं, और अब इसकी वेरिफिकेशन वहाँ के सर्वेस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली गैलप सर्वे हुआ उसके हवाले से, और गैलप सर्वे में जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो परेशान कुन भी हैं। और वो परेशान कुन यूँ भी है कि जी दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स हम सामने रखते हैं, डिलीवर करते हैं, तो फिर उसमें पता ये चलता है कि जिस गुड गवर्नेंस का दावा किया जाता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की जाती है, वो एक्चुअली ऐसी है नहीं है। अब सेहत की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को सेहत मिल रही है। बाय द वे इज़ द प्रोविंस जो कि सेहत कार्ड के वाले से मशहूर है। करप्शन के क्या मामलात हैं, इदारे किस तरीके से चल रहे, इस सब पे बात कर लेते हैं। ज़ाहिर शाह शिराज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये कहा जा रहा था खासतौर पे सेहत के मामले में सेहत कार्ड का इजरा हुआ और बड़े लोगों ने इसकी खैर सेकंड भी किया कि जी वहाँ पर सेहत के मामलात बड़े अच्छे हो गए हैं, लोगों को मिल रही है फैसिलिटी ये वो। लेकिन अब जो है कोई करप्शन के इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े होशकुशा नंबर सामने आए हैं। दूसरी चीज़ ये एक समझ में आती है कि जो दावे किए जा रहे थे हेल्थ के बारे में, क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं कि 63% वहाँ की जो आवाम है उसको फैसिलिटी मिल रही है हेल्थ की, कि जाएं और बस जाकर अपना इलाज करवा कर आ जाएं, एवरीथिंग इज़ गुड। देखिए, सर्वे अब जाहिर बात है कि अगर आप फिगर को देखेंगे 3000 जो सर्वे फॉर्म तकसीम किए गए उसके ऊपर गैलप ने अपना सर्वे बेस्ड किया है। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि करप्शन के हिसाब से आपके हर डिपार्टमेंट में, जैसे पाकिस्तान के बाकी सूबों में है, यहाँ भी यही हालात हैं। करप्शन है, आपके हेल्थ के अंदर भी है, एजुकेशन के अंदर भी है, लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। खासतौर पर जो रेड टेपिज्म है, वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, वो चल रही हैं। सियासी वाबस्तगियों के ऊपर जाहिर बात है कि जो जमात हुकूमत में है वो अपने वर्कर्स को ओब्लाइज कर रही है। बाकी अवाम जो है वो ज़रूर नज़र आते हैं। अगर आप टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो मेजर सिटीज़ के अंदर तो आपको फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी कि वहाँ आपको हेल्थ कार्ड की एक्सेस भी हासिल है, लोग पहुँच भी जाते हैं आपको फैसिलिटी के। और जो जिस तरीके से बताया जाता है कि शायद जो आपका हेल्थ कार्ड सिस्टम है वो बड़ा लोगों को फ्लॉलेस जो है वो सर्विसेज फराहम करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे इशूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हैं, बहुत सारे जो मंजूर नज़र हेल्थ यूनिट्स हैं, उनको जो है उस ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर इंडक्ट किया गया है। और मुझे तो पता ये चला कि वो जो कार्ड आपको दे दिया जाता है वो चलता नहीं है, मतलब बहुत सारे अस्पताल उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो मिसाल लें आप 100 लोगों में 63 कार्ड बांट देते हैं। वो कार्ड बांट दिया, आपने कह दिया भाई 63% लोगों को हम हेल्थ का सिस्टम दे रहे हैं एक पूरा, जिसमें उनको ये आसानी है कि जाएं इलाज करवाएं, लेकिन वो 63 कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे ना। तो आपने नंबर तो लिख लिया, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन क्या है? देखिए, एग्जीक्यूशन ये है कि जिस हॉस्पिटल को कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू फंड्स मिलते हैं, क्योंकि दरमियान में एक आपके इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है। अगर इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त डिस्बर्समेंट करेगी जब वो हुकूमत की जानिब से फंड रिलीज होंगे, और आप एड हॉक बेसिस पे 3-3 महीने के पैसे रिलीज करते हैं गवर्नमेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को भी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जाहिर बात है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंडक्ट किया गया है वो बिजनेस के लिए यहाँ पे मौजूद है। और इसमें एक जो खतरनाक चीज़ हुई, अब तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहना शुरू कर दिया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां, खासतौर पर हार्ट के हवाले से, जहाँ किसी को अगर स्टंट की जरूरत नहीं भी है तो उन्हें 2-2, 3-3 स्टंट्स डाले गए हैं। जहाँ ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी वहाँ ऑपरेशन भी किए गए। बहरहाल ये इल्जामात हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसको इतना बुरा भी नहीं कह सकते कि हेल्थ जो कार्ड सिस्टम है वो शायद लोगों को बेनिफिट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप देखें कि आपका हार्ट सर्जरीज हैं, आपकी जो है वो किडनी सर्जरीज हैं, आपके गायनीज के इशू हैं। बेशक मतलब है इसके अंदर डिपार्टमेंटल करप्शन जरूर मौजूद है। सिस्टम एक बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन डिपार्टमेंटल करप्शन भी है, इंस्टीट्यूशनल पुअर गवर्नेंस भी है। इसके अंदर आप सर्वे का जो दावा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल मसाइल हम देखें तो हर डिपार्टमेंट के अंदर अकरबा परवरी के भी हैं, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को नवाजने के भी हैं, इवन अपने तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं वो अब नाला नजर आते हैं अली अमीन गंडापुर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से। उसकी वजह ये है कि खास क्लाउड जो है मैनेज कर रहा है सिस्टम को। ओवरऑल इख्तियारात के हिसाब से देखा जाए तो बड़े कम है। एक और जो बड़ी चीज मैं जिसको मेंशन करना चाहूंगा, जैसे मरियम नवाज साहिबा को एज दिया गया है, एक उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से कि वो अपनी उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर सकी। इवन
आप देखें तो मीडिया एज अ टूल इस्तेमाल नहीं किया गया। बजट लैप्स हो रहे हैं, आपके मीडिया के अंदर भी लैप्स हो रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी हो रहे हैं। तो आप अगर डेवलपमेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो उसका मतलब है ये आपकी पुअर गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा जो है वो निशानी है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि आप देखें 57% से ज्यादा लोग यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करते अपने आप को। गैलप सर्वे ने जो सिविक इम्यूनिटीज, जनरल सर्विसेज और ओवरऑल गवर्नेंस के इश्यूज को फोकस किया, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर और लोगों का खौफ है। यहाँ आपके जो कारखानादार हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो सूबा छोड़ के भाग रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें खाने पीने और जो जनरल इस्तेमाल के हैं उनके अलावा तमाम बिजनेसेस आपके कार्य जो है वो अक्सर बैठ गए हैं। आप कहते हैं केपी इसमें एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि इंडस्ट्रीज और कारखानों की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम कारखाने खैबर पख्तूनख्वा के बंद हैं। आपको एनर्जी का क्राइसिस है, आपको गैस का क्राइसिस है। ओवरऑल मैं ये बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।